हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले एनालिटिकल स्कूल ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल, एक ऐसी विचारधारा जिसने जूरिस्प्रूडेंस के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस किए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, जूरिस्प्रूडेंस को से उसे ले लें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जॉन ऑस्टिन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ दिस स्कूल एंड ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, एंड जेरमी बेंथम, इन दोनों की बड़ी रोचक कहानी है, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नई वीडियोज उनके अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, हमने बात की थी कि टोटल 4 तरह के हमारे पास स्कूल हैं। पहला स्कूल नेचुरल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल। आज एनालिटिकल स्कूल की हम बात करने वाले हैं। इसकी बात हम पहले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स थ्योरीज। एक पॉजिटिविज्म की जो बात आई थी वो किससे स्टार्ट होती है? एनालिटिकल स्कूल से होती है। एनालिटिकल स्कूल में अगर हम मेनली बात करें तो जॉन ऑस्टिन एंड जेरमी बेंथम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जूरिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, जिन्होंने इस स्कूल को फॉलो किया। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा भी हम किसमें पढ़ते हैं? आपका HL हार्ट, कैल्सन एंड सेलमेंट, इनको भी हम साथ में पढ़ेंगे। ये देखिए, सब आपको याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल स्कूल से कौन सा जूरिस्ट बिलोंग करता है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं इन दोनों की, जॉन ऑस्टिन और जेरमी बेंथम। देखिए, जॉन ऑस्टिन जो है ये हुए थे 1790 से लेकर के 1859 तक, यानी 1790 में इनका जन्म हुआ था और 1859 में इनकी डेथ हुई थी। और वहीं पे जो हमारे जेरमी बेंथम थे ये 1748 में पैदा हुए और 1832 तक ये लंदन में इनकी डेथ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जेरमी बेंथम जो जॉन ऑस्टिन के गुरु थे, बट सबसे पहले जो रिकॉग्निशन मिला वो जॉन ऑस्टिन को मिला, जेरमी बेंथम को नहीं मिल पाया। रीजन बिहाइंड दैट कि जेरमी बेंथम का जो काम था वो बहुत बाद में पब्लिश हुआ, while the work of John Austin is recognized first because in the London he was appointed as a chairperson of the jurisprudence in London University, and the jurist at that time recognized the work of John Austin, while the Jeremy Bentham, his work is published in 1945 while he wrote his book in 1782। 1782 में अपनी किताब लिखने के बाद वो बुक का पब्लिश हुई आपकी 1945 में हुई। द लिमिट ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन, इस बुक का नाम है, वो हम बात करेंगे डिटेल में। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉन ऑस्टिन की। देखिए, जॉन ऑस्टिन का एक तो आपको पीरियड पता होना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। जॉन ऑस्टिन का टाइम पीरियड लिख लीजिए 1790 से लेकर के 1859। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? ही इज नोन एज फादर, किसके फादर माने जाते हैं? एक आपका इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, और दूसरा जो माने जाते हैं वो एनालिटिकल स्कूल। अब इस एनालिटिकल स्कूल को इन्हीं की वजह से ऑस्ट्रेलियन स्कूल भी कहा जाता है। ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे। ऑस्ट्रेलियन स्कूल के अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ऑन बेसिस ऑन दैट थ्योरी दिस इज आल्सो नोन एज इंपेरेटिव स्कूल। इसको ऑस्ट्रेलियन स्कूल भी कहते हैं, AKA आल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन स्कूल, इंपेरेटिव स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल। अब इस स्कूल की खासियत क्या थी? इन्होंने, देखिए, हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं? वी विल रीड व्हाट द लॉ इज, कानून की क्या परिभाषा दी गई है, किस विचारधारा में, यही हम डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो द फॉलोअर ऑफ एनालिटिकल स्कूल्स इज ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट व्हाट द लॉ इज, व्हाट लॉ वाज, कानून क्या था, दे नेवर बॉदर्ड, क्या था हमें कोई मतलब नहीं है। हिस्टोरिकल स्कूल वाले फॉलो करते हैं, कैसे इवॉल्व हुआ क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, व्हाट लॉ ऑट टू बी, कल को लॉ क्या होगा, फ्यूचर में लॉ कैसा होगा, नहीं, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कि प्रेजेंट में लॉ कैसा है, ये सबसे पहला प्रिंसिपल था एनालिटिकल स्कूल का। एंड दे रिकॉग्नाइज द सोवरन,
इन्होंने सोवरन को रिकॉग्नाइज किया कि सोवरन ने जो कानून बना दिया, द लॉ मेड बाय सोवरन इज द लॉ। वेरी सिंपल। एक मैक्सिम आप लिख लीजिए यहां पे, जो बहुत बार पूछी भी जाती है एग्जाम में, उबी सीवीएट्स ईबी लैक्स, यूबीआई सीवीआईटीएस आईबीआई एलईएक्स मैक्सिम है। इस मैक्सिम का मीनिंग भी लिख लीजिए। मीनिंग लिखिए इसका, वेयर देयर इज अ स्टेट देयर विल नॉट बी एनार्की। एक वर्ड होता है एनार्की, ANARCHY। एनार्की का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जहां पर कानून हो ही ना। और कहा गया कि जहां पे स्टेट है वहां पे ऐसी स्टेज आ ही नहीं सकती कि जहां पे कोई कानून नियम ना हो। ये सबसे पहली मैक्सिम है, एंड द एनालिटिकल स्कूल इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम। ये क्वेश्चन भी मैं आपको वही बातें बता रहा हूं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑस्टिन ने क्या क्या दिया। ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी ऑफ लॉ के लिए सबसे पहले एक ऑस्टिन ने बुक लिखी थी, वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपके वही हैं जो प्री के ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, मेंस के ओरिएंटेड हम फिर कभी इसकी क्लास करेंगे, बट अभी क्योंकि 12 फेब को आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो बुक का नाम जरूर लिख लीजिएगा, द प्रोविनेंस, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डेटरमाइंड। आपसे इसीलिए पूछ लेगा कि इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है, यही पूछ लेगा कि इस बुक के राइटर कौन है। तो जॉन ऑस्टिन इस बुक के राइटर है। और मैंने आपको जेरी बेंथम की बुक भी लिखवाई थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जेरी बेंथम की बुक भी पूछी जाती है, द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। दोनों बुक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि देखिए ऑस्टिन ने कौन सी थ्योरी दी थी। ऑस्टिन एक थ्योरी दी थी, ये थ्योरी भी लिख लीजिए, ये थ्योरी आपसे पूछी जाती है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। लॉ इज जनरल कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड BAC के बैक्ड बाई सैंक्शन। लॉ इज जनरल कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाई द सैंक्शन, बाई सैंक्शन के द्वारा बैक्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया जो कानून है वो कमांड है किसके द्वारा? सोवरन के द्वारा। और अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको सैंक्शन लगेगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। समझे इस चीज को? इसको एक फॉर्मूले से दिखाया जाता है कि जो लॉ है दैट इज इक्वल टू कमांड किसकी? सोवरन की। और साथ में क्या लेकर आती है ये अपने साथ में लेकर आती है सैंक्शन। यानी कि सोवरन ने कोई कमांड दिया। अब हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? हमारा सोवरन है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोवरन। सोवरन में भी योर मोनार्क, सोवरन में भी कम्युनिस्ट, सोवरन में भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हम यहाँ पे हैं, लोगों का राज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू कमांड दी जाती है, कानून बनता है, क्योंकि द मदर ऑफ ऑल लॉ, फादर ऑफ ऑल लॉ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एक कमांड आती है, तो वो कमांड किसकी है? सोवरन की कमांड है भाई। उसने उसी के बिहाफ पे आईपीसी बनी ना। मर्डर जो है एक आपका क्या है? ऑफेंस बता दिया स्टेट ने। आईपीसी में जो ऑफेंस बताए गए हैं, दोज आर द ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट। हमने जब आईपीसी क्लास में क्राइम और इसको ऑफेंस को, मोरालिटी को डिफरेंशिएट किया था, तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अब यहां पे देखिए, जब स्टेट ने बोला कि भाई देखो ये ऑफेंस है, इसको नहीं करना है, ये कानून बना दे, हम सजा दे देंगे। क्या सजा दे देंगे भाई? उम्र कैद या फांसी की सजा। तो ये कहां से मिला? 302 आईपीसी। ये सैंक्शन है बिहाइंड दैट कमांड ऑफ द सोवरन। और यही थ्योरी लेकर आए थे आपके ऑस्टिन। अगली बात ऑस्टिन ने क्या कही यहां पे? ऑस्टिन ने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज नॉट अ लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। ऐसा क्यों कहा सोवरन ने? देखिए उस टाइम पे इंटरनेशनल लॉ कुछ था ही नहीं, बट इस डेफिनेशन को अगर मैं आज के टाइम में लेने लगूं तो ये डेफिनेशन जो आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं होती है। हमने पिछली क्लास में बात की थी जो लॉ है उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। लॉ के सोर्स सबसे पहले क्या होते हैं? कस्टम होंगे, रिलीजन होगा, लेजिस्लेचर होगा।
लेजिस्लेशन एंड देन द प्रेसिडेंट्स होंगे, यानी कि जुडिशियल जुडिकेचर, यहां से कि भाई जुडिकेचर के थ्रू जो एडजुडिकेशन में आपके डिसीजंस आते हैं। अब ये ऑस्टिन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने कहा कि देखो जो भी कस्टम है वो जब तक लॉ नहीं बन सकता, कस्टम कब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक उसको सोवरन या जो आपका लेजिस्लेशन है वो क्या ना दे दे, रिकॉग्निशन ना दे दे। एवरी कस्टम इज नॉट अ लॉ, लिख लीजिए इस लाइन को, ये पूछी जाती है, ये स्टेटमेंट्स है, इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ, ये जो किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन ने फिर क्या कहा, एवरी कस्टम इज नॉट लॉ अंटिल जुडिशियल रिकॉग्निशन, जब तक जुडिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो भैया कस्टम लॉ नहीं बनेगा। ये भी किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। अब नेक्स्ट आते हैं जर्मी बेंथम। देखिए जर्मी बेंथम का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले आपको क्या पता होना है, टाइम पीरियड 1748 से लेके 1832 तक। इन्होंने 1782 में एक बुक लिखी थी, वो बुक आपको जरूर पता होनी चाहिए, द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मैं लिख देता हूं आपके लिए, द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। और ये बुक पब्लिश कब हुई, 1945, आफ्टर लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब इनका जो कॉन्सेप्ट था जर्मी बेंथम का, ऑस्टिन के अगर काम में देखेंगे तो टोटली जर्मी बेंथम के काम का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। बट द रीजन बिहाइंड कि जर्मी बेंथम को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जॉन ऑस्टिन को पहले रिकॉग्नाइज कर दिया गया। अब इन्होंने दिया क्या क्या, इनकी एक बहुत अच्छी टर्म लिख लीजिए, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए हर किसी जूरिस्ट ने एक लॉ को अपने तरह से डिफाइन किया है। He has given the principle of utility. Who has given principle of utility? यूटिलिटी का प्रिंसिपल किसने दिया था, जर्मी बेंथम ने। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है, अब ये प्लेजर और पेन की बात करते थे कि जो प्लेजर देती है और पेन देती है, इसी के बेसिस पे कानून बनाए जाने चाहिए। अब इसके लिए इन्होंने एक कैलकुलेटर दिया था, यूटिलिटेरियन कैलकुलेटर। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि हु हैज गिवन द यूटिलिटेरियन कैलकुलेटर, जर्मी बेंथम। एंड हु इज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरिज्म, यूटिलिटेरिज्म का फादर कौन था, जर्मी बेंथम। ये भी क्वेश्चन यहां से बनता है, अंडरस्टूड। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं हम एच.एल. हार्ट पे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। एच.एल. हार्ट का सबसे ज्यादा क्यों माना जाता है कि इसने ऑस्टिन की थ्योरी को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। इसने कहा था कि नहीं, सिर्फ सोवरेन की कमांड ही सब कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसकी अलग थी। इसका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, 1907 से 1992 तक। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आपका आता है ऑस्टिन का। जर्मी बेंथम पढ़ लिया आपने, ऑस्टिन पढ़ लिया, एच.एल. हार्ट पढ़ लिया, अभी केल्सन और आपके सेलमन, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और अपने इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक प्रेस करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।